नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवत गीता की एक बात बताने जा रही हूँ जो कि मुझे समझ में आई। आपने पढ़ी हो भगवत गीता तो आपको क्या समझ में आया, पर मुझे जो समझ में आया वो मैं आपसे आज शेयर करना चाह रही हूँ। हम लोग अक्सर डरते हैं। किससे डरते हैं? जो पशु पक्षी हैं उनसे डरते हैं, अपने रिश्तेदारों से डरते हैं, दोस्तों से डरते हैं और पड़ोसियों से डरते हैं। बहुत तरह के डर हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन भगवत गीता का हर वाक्य हमें नित्य नई सीख देता है। अगर आप इसे 100 बार पढ़ेंगे तो हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे क्या सीखने के लिए मिला? कृष्ण कहते हैं हर जीव के अंदर प्राकृतिक रूप से डर है, किंतु अगर हम इसकी जांच कर लें तो पता लगेगा कि किससे डरना है। डरना तो सबके लिए एक स्वाभाविक चीज़ है। मानव जीवन सफल हो जाएगा अगर हमें समझ में आ जाए कि किससे डरना है। भगवान कहते हैं कि डरना ही है तो बुरे कर्मों से डरिए, दूसरों से न डरें। इसके साथ ही साथ छल कपट से डरें, चोरी से, धोखे से, अनाचार करने से, किसी स्त्री के ऊपर बुरी नज़र रखने से और किसी को धोखा देने से, किसी के साथ में कपट करने से, इन सब चीज़ों से डरें। ईश्वर से ना डरिए, उसे अपने हृदय का सच रोज़ बताइए। और इस प्रसंग में जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ ध्यान में आती है कि एक बार मैं चर्च में गई तो वहाँ पादरी जी जो बता रहे थे, जो फादर थे वो बता रहे थे, उन्होंने ये बताया कि कन्फेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आप से कन्फेस करना चाहिए, क्या आज उसने अच्छा काम किया, क्या उसने गलत काम किया। वही यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि हर रोज़ अपने हृदय से बात करिए, मुझसे बात करिए, रोज़ सच बताइए जो भी आपने अच्छा या बुरा कहा है या किया है। बुजुर्ग कहते हैं हमसे कि भगवान से डरो। अरे कुछ तो भगवान से डर लो, कुछ भी काम करने से, गलत काम करने से पहले भगवान से डरो। लेकिन भगवान कहते हैं मुझसे ना डरो। हे मनुष्य, भगवान कहते हैं हे मनुष्य, कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो परम पिता है, वह माफ़ कर देता है। कभी हमारा पिता भी हमसे नाराज़ हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता है, लेकिन कर्म अच्छे करो, वह माफ़ कर देता है। लेकिन कर्म हमें कभी माफ़ नहीं करते, उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसे कि ये अटल सत्य है कि बछड़ा 100 गायें खड़ी हों तो भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। इसी प्रकार से कर्म अच्छे हों या बुरे हों, अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। ईश्वर की शरण लो, वही उद्धार करेंगे। उद्धार करता है, परम पिता हैं, इसको ध्यान में रखें और तब कोई भी काम करें। पहले मन में विचार कर लें कि जो भी आप करने जा रहे हैं क्या वो बहुत आवश्यक है। अगर आप झूठ बोलने जा रहे हैं तो सोच लें 100 बार, क्या ये झूठ बोलना आवश्यक है? इससे किसी का फ़ायदा होने वाला है? क्या मेरा फ़ायदा होगा या किसी दूसरे का फ़ायदा होगा? कुछ इससे लाभ है? कुछ गलत कर्म करने जा रहे हैं तो भी सोच लें और फिर कर्म करें। इस कर्म का फल किसे मिलने वाला है ये भी विचार कर लें। जो भी आपने कर्म किया, बुरा कर्म किया, उसका फल क्या आपके माता पिता, आपने कहा मैंने माता पिता की सेवा के लिए ये कर्म किया, अपने पत्नी की सेवा के लिए किया, अपनी पत्नी के मदद के लिए किया, दूसरे की मदद के लिए किया, तो एक बार उससे जा कर के पूछिए कि जो कर्म का फल मिलेगा क्या वो भोगने के लिए तैयार है? आपके सहभागी बनेंगे कर्म को भोगने में, फल को भोगने में? अगर नहीं तो क्यों कर रहे हैं बुरे कर्म? अच्छे कर्म करिए, कर्मों के फल से डरिए, ईश्वर से नहीं डरिए। ईश्वर हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।